वचन तेरा प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु पथ के लिए मेरा और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर सारे लोगों को जय यीशु, जय यीशु। आइए प्रभु यीशु मसीह के वचन के हम लोग सुनेंगे। संत पौलुस आज हमसे क्या कहते हैं, उनके वचन की सुनेंगे, उनके वाणी की सुनेंगे। संत पौलुस हमसे क्या कहते हैं, हम इस पर ध्यान देंगे। मैं क्या कहता हूँ नहीं, दुनिया क्या कह रहा है नहीं, आज संत पौलुस हमसे क्या कहते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के शिष्य, प्रभु यीशु के साथ में रहने वाले व्यक्ति हैं। हालेलुया। संत पौलुस कहते हैं जो पाप करता है वह शैतान की संतान है। हालेलुया। जो पाप करते हैं वह शैतान की संतान है, क्योंकि शैतान प्रारंभ से पाप करता आया है। हालेलुया। जो पाप शैतान पहले से पाप करते आया है, अदन के वाटिका में वहाँ पर झूठ बोलवा के पाप किया है। वहाँ पर इसी तरह संसार में सारे लोग पाप करते आ रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा जो पाप करता वह शैतान की संतान है, क्योंकि शैतान प्रारंभ से पाप करता आया है। हालेलुया। तो हम सब हमेशा पाप में लगे रहते हैं, हमेशा पाप के काम में लगे रहते हैं। हालेलुया। एक दूसरों की बुराई करते तो पाप करते कि नहीं, एक दूसरों की चुगलाई करते तो पाप करते कि नहीं, एक दूसरों की यदि हम जलते हैं तो वो भी पाप करते कि नहीं। पाप के बहुत सारे पाप ही पाप है। हालेलुया। ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि वह शैतान के कार्य समाप्त कर दे। हालेलुया। ईश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह संसार में आया ताकि वह शैतान के कार्य को समाप्त कर दे। हालेलुया, हालेलुया। देख लो, ईश्वर का पुत्र संसार में इसलिए आया है कि वह शैतान के कार्यों को समाप्त कर दे। हालेलुया। जानते हैं यदि हमारे जीवन से घमंड निकल गया तो कौन निकल गया? शैतान निकल गया ना। हमारे जीवन से गुस्सा निकल गया, घमंड निकल गया तो कौन निकल गया? शैतान भाग गया। हालेलुया। देख लो, हमारे जीवन से चाहे चुगलाई बुराई यदि निकल गया तो शैतान निकल कर भाग गया। हालेलुया। वचन में लिखा है ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि वह शैतान के कार्य को समाप्त कर दे। हालेलुया। तो हमारे जीवन में अब ना तो घमंड, ना तो गुस्सा, ना तो क्रोध, ना तो बदले की भावना, ना तो बुराई, ना तो बुरी आदत, ना तो बुरी इच्छा हमारे जीवन में कुछ न रहने पाए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमें मुक्ति देने के लिए इस सब चीजों से, इस सब समस्याओं से, सब शैतान के कार्यों से हमें मुक्ति देने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आए हैं। हालेलुया। आज हम उसी में बंधे हुए हैं। हालेलुया। अभी हमारे जीवन से नहीं गया, अभी हम 20 साल से आते हैं, 15 साल से आते हैं, 25 वर्ष से आते हैं, 10 साल से मैं प्रभु यीशु मसीह के जानता हूँ। अच्छा, जानने से कुछ होता नहीं है। कितने लोग अपनी धर्म परिवर्तन कर लिया, ईसाई हैं, ईसाई बन गया, पता है ना, धर्म परिवर्तन कर लिया, नगरे भेज, जिनके जीवन से शैतान नहीं निकल पाया। हालेलुया, हालेलुया। अभी उनकी जीवन से शैतान निकल कर नहीं भागा। हालेलुया। वचन में लिखा है ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि वह शैतान के कार्य समाप्त करे। हालेलुया। मगर मैं देखता हूँ बड़े बड़े जो ईसाई परिवार हैं, अभी उनकी जीवन से ये चीज नहीं निकल कर भागा है। हालेलुया। बड़े बड़े धर्म गुरुओं के देखते हैं, अभी उनके जीवन से भी ये चीज निकल कर नहीं गया। बड़े बड़े धर्म गुरुओं के देखते हैं, बड़े बड़े लोगों के देखते हैं, भी उनके जीवन से ये चीज नहीं निकल कर गया। क्या निकल कर नहीं गया? जो पाप करता हुआ शैतान की संतान है। हालेलुया। क्योंकि शैतान प्रारंभ से पाप करता आया है। हालेलुया।
हाँ भाई, उनके जीवन से निकल कर नहीं गया। ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि वह शैतान के कार्य समाप्त कर दे। हालेलुया। अभी मेरे भाई मेरे बहनों, अभी उनके जीवन से नहीं निकला है और हमें निकालना ही पड़ेगा। हालेलुया। हमें जब प्रभु का वचन सुनता है हमें निकालना ही पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। एफेसी अध्याय 4 पद संख्या हम 26-27 में पढ़ते हैं। संत पौलुस कहते हैं, यदि आप क्रोध हो जाए तो इस कारण पाप न करें। हालेलुया। संत पौलुस कहते हैं, यदि आप क्रोध हो जाए तो इस कारण पाप न करें। हालेलुया। आप कितना क्रोध क्यों न हो जाए, अपने मुख से अश्लील बातें कभी मत निकालो कि एक दूसरों के दिल के जाकर टूट जाए। हालेलुया। हालेलुया। यदि उसका दिल टूट गया, उसका दिल टूट गया, दिल दुखी हो गया उसका, तो सोच लो आप पाप का कारण बने हैं। हालेलुया। संत पौलुस कहते हैं, यदि आप क्रोध हो जाए तो इस कारण पाप न करे। सूरज के डूबने तक अपना क्रोध कायम नहीं रहने दे, शैतान को अवसर नहीं देना चाहिए। हालेलुया। कितने लोग आज गुस्सा हो गया, क्रोध हो गया, तो लोग ने क्या काम करता था, वो कई दिन तक गुस्सा क्रोध बनाए रखता है। आज गुस्सा हो गया, पति पत्नी में गुस्सा हो गया, आज न बोलब, कल न बोलब, परसों न बोलब, 10 दिन तक, 1 महीने तक बोल चाल नहीं है। ऐसा होता है कि नहीं? ऐसा होता है लोगों के जीवन में ना, क्योंकि बोल चाल नहीं है। ये पता नहीं है कि वो शैतान के आप लोग को अवसर दे रहा है, मौका दे रहा है, शैतान को अवसर दे रहा है, मौका दे रहा है। हालेलुया। वचन मिलेगा, इस ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि वो शैतान के कार्य समाप्त कर दे। हालेलुया। तो शैतान के कार्य को समाप्त करना होगा। हालेलुया। वो अपने जीवन से गुस्सा क्रोध के निकालना होगा। सूरज के डूबने तक अपने क्रोध को कायम मत रहने दीजिएगा। हालेलुया। सूरज के डूबने से पहले जाकर मेल मिलाप कर लो। हालेलुया। यदि आपके मुख से निकल भी गया तो सूरज को डूबने से पहले जाकर तुम लोग जाकर मेल मिलाप कर लो। जी लोगों से झगड़ा है, लड़ाई है, ये है, वो है, जाकर मेल मिलाप कर लो सारे लोगों से, काम खत्म हो जाए शैतान का। हालेलुया। शैतान का कार्य कैसे खत्म हो जाए? मेरे मुख से तो निकल गया, ठीक है, अब सूरज के डूबने तक वो क्रोध के पास मत रखिए, रात रहने न पाए, वो रात को मत रोकिएगा। सूरज के डूबने से पहले जाकर मेल मिलाप कर लो ताकि वो रवाना हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। कहीं एक दिन रुक गया तब नुकसान आपका करेगा। 2 दिन रुकेगा, आप जितने दिन रुकेगा वो आपका नुकसान करेगा। हालेलुया। हालेलुया। मेहमान यदि आपके घर में एक आया और चला गया तो कोई नुकसान नहीं ना होगा। तुरंत आया, तुरंत मेहमान चला गया तो नुकसान नहीं ना होगा। पानी पिलाया, खाया पिया, चल गया। कहीं वो मेहमान 10 दिन रुक गया, तब 10 दिन रुक गया तो नुकसान होगा कि नहीं? वो सोच लो कि सबसे बड़े शैतान होते हैं। हालेलुया। देख लो, वो सबसे बड़े शैतान होते हैं। हालेलुया। 10 दिन रुकना, किसी रिश्तों में 10 दिन रुकने की आवश्यकता भी नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। तो वचन में लिखा है, क्रोध यदि मेरे पास में आ गया, तो उसको सूरज को डूबने तक क्रोध को खत्म कर दीजिए, जाके मेल मिलाप कर लो, आप सफल हो जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। वचन में लिखा है संत याकूब का पत्र अध्याय 4 वाक्य हम 7 से 8 तक पढ़ते हैं। संत याकूब कहते हैं, आप लोग ईश्वर के अधीन रहें। हालेलुया। किसके अधीन रहें? आप लोग ईश्वर के अधीन रहें। शैतान का सामना करें और वह आपके पास से भाग जाएगा। हालेलुया। हमें किसके अधीन रहकर शैतान का सामना करना है? हमें ईश्वर के अधीन रहेंगे। ईश्वर के अधीन हम कब रहते हैं? जब उसके वचन का पालन करते हैं तब उनके ईश्वर के अधीन हो जाते हैं। हालेलुया। जब ईश्वर के एक एक वचन का पालन हम करते हैं तो ईश्वर के अधीन हो जाते हैं। जब ईश्वर के अधीन रह करके हमें शैतान का सामना करना है। हालेलुया। 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 वचन में लिखा है, आप लोग ईश्वर के अधीन रहें, शैतान का सामना करें और वह आपके पास से भाग जाएगा। ईश्वर के पास जाएं, वह आपके पास आएगा।
पापी अपना हाथ शुद्ध करे, हालेलुया। पापी अपना हाथ शुद्ध कर ले, कपटी अपना हृदय पवित्र करे, हालेलुया। पापी अपना हाथ शुद्ध करे, कपटी अपना हृदय को पवित्र बनाओ, हालेलुया, हालेलुया। देख लो, तो ये सब कार्य हमें करना है। अपने हाथ पैर को, अपनी जीभ को हमें शुद्ध पवित्र रखना है कि हमारी जीभ से किसी अश्लील बात न निकले। ये हाथ हमारा एक दूसरों को उपकार करने वाला, इससे कोई पाप न हो पाए। देख लो, हमें सब कुछ के हमें परमेश्वर के देना। प्रभु मैं अपने ओठ को, अपने जीभ को देते हैं, प्रभु अपने हाथ अपने पैर को देते हैं। हे प्रभु, इस पत्र आशीष हो, प्रभु इस पत्र अधिकार हो, प्रभु देना है कि नहीं? देना पड़ेगा, हालेलुया, हालेलुया। तो हम लोग सुत उठ के अपने ओठ को, अपने जीभ को, अपने हाथ को, अपने पैर को, अपने शरीर को पहले प्रभु के अधीन में करना है। यदि हम कुछ बोलने चाहेंगे तो मैंने सुबह बोलेगा कि मैंने प्रभु के दे दिया है, नहीं बोलूंगा। देख लो, मैं अपने पूरे शरीर के एक एक अंग को मैं प्रभु को समर्पित करूंगा। यदि उससे हम यदि पाप करने के लिए मैं तैयारी करेंगे, परमेश्वर मेरे का भय आ जाएगा, क्योंकि मैं सुबह में परमेश्वर को मैं दे चुका है, हालेलुया, हालेलुया। ओहन के सुसमाचार अध्याय हम 10 के 10 में पढ़ते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं, चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता है, हालेलुया। देखो, प्रभु यीशु कहते हैं, चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता है। मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन प्राप्त करे, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करे, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमें परिपूर्ण जीवन देने के लिए आया है, हालेलुया। हमें मार डालने के लिए नहीं आया, वो हमें जीवन देने के लिए आया है। वो हमें हमेशा सदा सर्वदा हमें जीवन देने के लिए आया है, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमें जीवन देने आया, मेरे भाई मेरे बहनों, हालेलुया, हालेलुया। मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन प्राप्त करे, बल्कि परिपूर्ण जीवन, हालेलुया। चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता है, हालेलुया। चोर हमारे घर में आएगा मारने, काटने, नष्ट करने, तीतर बीतर करने के लिए चोर आता है, लूट कर चला जाएगा, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, प्रभु यीशु ने कहा है कि मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन प्राप्त करे, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करे, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में परिपूर्ण जीवन देने आया, मेरे भाई मेरे बहनों। हमें उनकी बात को सुनना है, हालेलुया। हमें उनके बारे की सुनना है, हालेलुया। संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 16 वाक्य हम पढ़ते हैं 17 से 18 तक। प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं, विश्वास करने वाले एक चमत्कार दिखाया करेंगे, मेरा नाम लेकर अद्भुतों के निकालेंगे, नवीन भाषाएं बोलेंगे और सांपों को उठा लेंगे। यदि वे विष पिएंगे तो उससे उन्हें कोई हानि नहीं होगी। वे रोगियों पर हाथ रखेंगे, वे रोगी स्वस्थ हो जाएंगे, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अपने चुने हुए लोगों से कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह के 12 शिष्य अपने चुने हुए लोगों से, शिष्यों से क्या कहते हैं? प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से कहते हैं, विश्वास करने वाले इस चमत्कार दिखाया करेंगे, हालेलुया। विश्वास करने वाले चमत्कार दिखाया करेंगे, वे मेरा नाम लेकर अद्भुतों को निकालेंगे। किसके नाम से? यीशु के नाम से। कौन निकलेगा? अद्भुत निकल कर चले जाएंगे, हालेलुया। किसके नाम से निकलेगा? बाबा जी के नाम से, भैया जी के नाम से, बहन जी के नाम से। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है? प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है? प्रभु यीशु कहते हैं, विश्वास करने वाले चमत्कार दिखाया करेंगे, वे मेरा नाम लेकर निकालेंगे। किसका नाम? हाँ, प्रभु यीशु कहते हैं, मेरा नाम लेकर निकालेंगे, मेरा नाम लेकर, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा, शैतान की आत्मा निकलेगा, हालेलुया। न तो किसी स्वामी जी के नाम से निकलेगा, न तो किसी बाबा जी के नाम से निकलेगा, न किसी भैया जी के नाम से निकलेगा, न किसी बहन जी के नाम से निकलेगा। किसी के नाम से निकलने वाला नहीं है, हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहते हैं, वे मेरा नाम लेकर
हालेलुया। मेरा नाम लेकर अद्भुतों को निकालोगे, हालेलुया। मेरा नाम लेकर अद्भुतों को निकालेंगे, वे नवीन भाषाएं बोलेंगे, हालेलुया। और सांप को उठा लेंगे, यदि वे विष पिएंगे तो उससे उन्हें कोई हानि नहीं होगी। वे रोगियों पर हाथ रखेंगे, रोगी चंगा हो जाएंगे, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु के नाम में सामर्थ्य है। और किसी के नाम से सोचो, किसी के नाम से निकल जाए, किसी ओझा के नाम से निकल जाए, तंत्र मंत्र जादू टोना करने वालों से निकल जाए, किसी बादर पुरोहित से निकल जाए, किसी भैया बहन से निकल जाए, किसी के नाम से शैतान निकलने वाला नहीं है। इसलिए किसी पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों का भरोसा प्रभु यीशु मसीह पर होना चाहिए, हालेलुया। क्योंकि उसी के नाम से निकलेगा, हालेलुया। किसी के नाम से निकलने वाला नहीं है, उसी के नाम से निकलेगा, हालेलुया, हालेलुया। पहला कुरिन्थी अध्याय 15 वाक्य हम 58 में पढ़ते हैं। संत पौलुस कहते हैं, प्यारे भाइयों आप दृढ़ तथा अटल बने रहें, हालेलुया। संत पौलुस कहते हैं, प्यारे भाइयों आप दृढ़ तथा अटल बने रहें, और यह जानकर कि प्रभु के लिए आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं है, हालेलुया। आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं है, आप निरंतर उनका कार्य करते रहें, हालेलुया। आप लोग निरंतर उनका काम करते रहिएगा, हालेलुया। संत पौलुस कहते हैं, प्यारे भाइयों आप दृढ़ तथा अटल बने रहें, और यह जानकर कि प्रभु के लिए उसका परिश्रम व्यर्थ नहीं है। आप लोगों का परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं होगा, हालेलुया। आप निरंतर उसका कार्य करते रहें, कभी हारना नहीं है, निरंतर उसके कार्य में आगे बढ़ते रहिएगा, हालेलुया। तो हम सब प्रभु के कार्य करने में कमजोर न हो जाएं, हमें और आगे बढ़ना है, हालेलुया। हमें उनके कार्यों में आगे बढ़ना है। कभी कभी गाना में गाते हैं ना, कभी कभी गाना में गाया जाता है ना, तेरी कायरों में बढ़ता रहूं हे आत्मा, तुझसे संचालित रहूं, तेरे कार्यों में बढ़ता रहूं हे आत्मा, तुझसे संचालित रहूं, तेरे दानों में बढ़ता रहूं हे आत्मा, तुझसे संचालित रहूं, तेरे दानों में बढ़ता रहूं हे आत्मा, तुझसे संचालित रहूं, तेरी भक्ति में बढ़ता रहूं हे आत्मा, तुझसे संचालित रहूं, तेरी भक्ति में बढ़ता रहूं हे आत्मा, तुझसे संचालित रहूं, तेरे ज्ञानों में बढ़ता रहूं हे आत्मा, तुझसे संचालित रहूं, तेरे ज्ञानों में बढ़ता रहूं हे आत्मा, तुझसे संचालित रहूं। प्रभु के ज्ञान में मेरे भाई मेरे बहनों आगे बढ़ते रहिएगा। परमेश्वर ने आपको सब कुछ बताएगा कैसे आगे बढ़ना है, इसलिए प्रभु के ज्ञान में बढ़ते रहिएगा, प्रभु के दान में बढ़ते रहिएगा, प्रभु के साथ रहने के लिए अपना कदम आगे उठाइएगा। प्रभु आपके साथ रहेगा, एक एक वचन का पालन करिएगा। सारे लोगों को जय यीशु।